गुड इवनिंग। और पहले अपना नाम बताएं आप। सिद्धांत मित्रा। तो सिद्धांत जी, आप ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जुड़े हमसे, तो हमें ये बताइए क्या क्या इश्यूज थे और कब आप हमारे साथ जुड़े थे। सर मैं लास्ट मंथ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपके साथ पहली बार मैं आया था आपसे रिक्वेस्ट करने ट्रीटमेंट की। और उस दिन मेरे को लगभग एक हफ्ते से हार्ट में पैल्पिटेशन काफ़ी हाई फील हो रही थी, जिस वजह से मुझे घबराहट और इंटरनली स्ट्रेस हो रहा था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हो सकता है। और मैं इस कॉन्टेम्पलेशन में था कि क्या मेरे हार्ट में इशू है, क्या मेरे लंग में इशू है। और मैं सोच सोच के उसको काफ़ी नेगेटिव जोन में चला गया था, जहाँ पे सारी नेगेटिव एनर्जी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही थी जिस तरीके से मैं सोच रहा था। काफी आप एंग्जाइटी और काफी हाइपर फील कर रहे थे। राइट। आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी उस समय मेजर किया तो काफ़ी ज़्यादा पाया गया। बट उस दिन से पहले मेरे को कभी लाइफ में कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन नहीं हुआ और मैं बहुत पॉजिटिव आउटलुक से रहता था। ठीक। बट उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, और तब मैं आपके पास आया। तो हमने टिल दी डेट कितने सेशन आपके किए हैं अंदाजे से? सर 8-9 सेशन हम कर चुके हैं ओवर द लास्ट मंथ। ओवर द लास्ट मंथ 8 सेशन 40 डेज में 40 डेज। ओके राइट। तो अगर हम बात करें फर्स्ट डे से आज टुडे 40th डे मान लेते हैं, तो आप कितना चेंज इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जैसे 25 सितंबर को था उस फीलिंग से पहले मैं उसके काफी नजदीक जा चुका हूँ। और ऑब्वियसली जब हम इतने सेशंस करते हैं तो हमें कुछ इश्यूज तो आइडेंटिफाई होते ही हैं कि उनकी कॉज क्या है, जो कि एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट में शायद मुझे लगता है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो जैसे मैं अभी आपके यहाँ आते आते भी डॉक्टर्स के पास भी जाता हूँ, क्योंकि हम उसमें अटके हुए हैं, मैं डॉक्टर के पास भी जाना होता तो उन्हें लगता है मेरा बीपी ज़्यादा है, वो मुझे बीपी की एक मेडिसिन दे देते हैं और वो कहते हैं आप इसे खाते रहिए। बट मेरे को कभी अभी तक कॉज समझ नहीं आई। बट जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे हर बार एक कॉज समझ आती है। मेरे को नहीं पता वो कितनी सही है, बट लॉजिकल कंक्लूजन पे हम पहुँच पाते हैं कि इसके पोटेंशियल कॉजेज क्या हो सकते हैं बीपी बढ़ने के। तो एक डॉक्टर तो वो 4-5 नोन कॉजेज पे डाल देता है कि आपको ओबेसिटी है या आपको टेंशन है, आप सोते नहीं हो। बट उसके अलावा भी बॉडी में उन चीज़ों की वजह से कुछ चेंज हुआ होगा, जैसे स्पाइन चेंज हुई होगी, कोई लंग पे प्रेशर ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा सोच रहे हो, उस वजह से कुछ ऑर्गन्स मल्टीपली। उस कंटेक्स्ट में आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब आपको हमसे मिलते हैं। सर वो हम मेरे को सेशन में इसीलिए कंटिन्यू कर पा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेटेड लोगों के बारे में, जैसे अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो हमें इस तरीके की ट्रीटमेंट्स तो उतनी रिलायबिलिटी नहीं, और वो सिर्फ तभी क्रिएट हो सकती है जब हम हमारे आंसर्स, जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो आप खुद ही आंसर कर दो हमारे पूछने से भी पहले। ठीक। तो अगर हम क्वेश्चन से पहले आंसर मिल जाए हमें, और हम उस स्टेज में ही ना जाए हमसे कोई पूछे कि ये क्यों है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उससे ट्रीटमेंट में फेथ क्रिएट होती है। और फिर फेथ से तो बड़े बड़े काम। हमने आपको जो ट्रीटमेंट दिया इसमें हमारा जो मेन इसका बेस था वो मर्म थेरेपी। कुछ शरीर के ऐसे मर्म हैं जिनको हम एक्टिवेट करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है बॉडी के अंदर से, जो है नेगेटिविटी आउट होती है, हमारे ऑर्गन्स की जो भी वर्किंग है उसमें बड़ा इंप्रूवमेंट होता है, एंग्जाइटी, टेंशन जितनी है वो रिलीज होती है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमने और एड ऑन करी, जैसे थोड़ा एक्यूपंक्चर, एक सेशन में एक्यूपंक्चर भी आपको किया गया था, और उसके साथ हम कायरोप्रैक्टिक को ऐड करते हैं। तो ये इट्स अ मिक्सिंग ऑफ फ्यू थेरेपी। राइट, वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट। होलिस्टिक, यस। तो हमारा ये सारा जो पूरा चैनल है ये डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज का एक कॉम्बिनेशन है। तो अब आज आप क्या मानते हैं इस थेरेपी के बिल्कुल रिजल्ट से कि आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हम कॉज पे एक्शन कर रहे हैं। हाँ। अब प्रॉब्लम हमने इतने दिनों से क्रिएट की है, तो ऐसा नहीं है कि 6 सेशन में ठीक हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी रूट कॉज है हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं, और फिर हम होप ये कर रहे हैं कि उसके जो बुरे इफेक्ट्स थे या जो ऑर्गन पे इम्पैक्ट थे वो होने कम हो जाए या बंद हो जाए। तो अगर हम कोई और ट्रीटमेंट की ओर जाते या दवाइयाँ लेते तो हम सिर्फ इफेक्ट को ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी कि जो रूट कॉज उसका असर हमें दिखा रही है हम उसको बंद करते हैं। अगर हमें फीवर हो रहा है तो हम फीवर की दवाई खा लेते हैं, बट हम ये नहीं देखते फीवर हो क्यों। ठीक है। अभी हमारे इस ट्रीटमेंट में मुझे ये अच्छा लगा कि हम रूट कॉज पे पहुंच पाए और उसकी ओर एक्शन सॉर्ट भी कर पाए। और क्या मानते हैं आज कितना % आपको? और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि
इस प्रॉब्लम के शुरू होने से पहले 25 सितंबर, एक हफ्ते पहले तक भी मैं जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता था लगभग वैसे ही हम ये मेरी कहें कि mindset वापस retain हो ऑलमोस्ट गई। टचिंग टू दी 100%। राइट पूरा राइट जिसमें और मिल अब गया। सस्टेन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए भी गाइडेंस की आवश्यकता है। आप क्या कहना चाहेंगे बहुत छोटे में कि इस ट्रीटमेंट को लोगों को किस तरह से मतलब इसको लेना चाहिए और कितना फेथ के साथ लेना चाहिए? अगर आपको कॉज समझने की और कॉज को ट्रीट करने की विल पावर है और मंशा है, तो आपको ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और अगर आप क्विक रिटर्न्स देखना चाहते हो कि मैं फटाफट गोली खा लूं और रोज बीपी मशीन पे बीपी ठीक आने लगे, तो आपको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहते हो और आप अपनी बॉडी को समझना चाहते हो, स्पेशली पीपल इन माई एज, आई एम रफली 30 राइट नाउ, जिनके पास मतलब बहुत टाइम है, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस स्टेज पे ही अपनी बॉडी को और क्या क्या हम उसके अंदर अच्छा और खराब कर सकते हैं अभी समझ लें। तो अगर कुछ खराब हो गया है तो अभी से ही बॉडी की कॉजेज को समझने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यूज रखे और अपना मत जो है बताया। आशा करते हैं आप स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, बेहतर रहें और आनंदित रहें। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार।